Hello everyone. Now in this lecture we will discuss about the various techniques of inventory control. In our previous lecture we will discuss about the concept of inventory and its classification. If you didn't watch that video, please go through the video and clear the concept of inventory. Firstly, you have to know why organization or business corporation need to manage their inventory. इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है या इन्वेंट्री को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो स्टॉक को लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दो तरीके की प्रॉब्लम फेस करती हैं। फर्स्ट इज़ स्टॉक आउट एंड सेकंड इज़ ओवर स्टॉक। व्हाट इज़ स्टॉक आउट? जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है और आपके पास उसका स्टॉक कम होता है तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? स्टॉक आउट। बिजनेस क्या है? लॉस में है। दूसरी सिचुएशन होती है ओवर स्टॉक। जब आपके पास स्टॉक क्या है? ओवर है। इस सिचुएशन में क्या होगा? वो स्टॉक आपका ख़राब हो सकता है, एक्सपायर कर सकता है, एक्सेट्रा। तो कंपनी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे नीड अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल. So there are various techniques to control the inventory. One by one we will discuss about it. First is EOQ. EOQ stands for economic order quantity. Second is inventory models. Third is ABC analysis. Next is material requirements planning, MRP. And last is VED analysis. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है. तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इन्वेंट्री को मैनेज करना है, तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, सो दे फेसेस अ प्रॉब्लम दैट हाउ मच टू ऑर्डर एट अ टाइम, कि एक टाइम पे कितना ऑर्डर करें कि हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट हो वो कम हो और हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो? नॉर्मल चले, है ना. हाउ मच शुड बी ऑर्डर सो दैट द कंपनी कंटिन्यू नॉर्मल प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट. तो उसके लिए ये EOQ का मॉडल है, इसको यूज़ करते हैं इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए. द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ अ मॉडल दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल क्वांटिटी दैट कैन बी परचेज्ड और प्रोड्यूस टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ बोथ द कैरिंग इन्वेंट्री एंड द प्रोसेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर और प्रोडक्शन सेटअप्स. तो इसका EOQ का एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना मिनिमम कॉस्ट आएगा इन्वेंट्री का. Q इज इक्वल टू √2AB डिवाइडेड बाई C, वेयर Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी पर ऑर्डर, A स्टैंड फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइटम इन टर्म्स ऑफ रुपी, B स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर इन रुपीज़ एंड C स्टैंड फॉर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर इन रुपीज़. इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक डेटा दिया होगा जिसमें आपको सारी कॉस्ट प्रोवाइडेड होंगी, तो इसके थ्रू आप कैसे अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं. सेकेंड है इन्वेंट्री मॉडल्स. इन्वेंट्री मॉडल के थ्रू भी हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं. सो इन्वेंट्री मॉडल डिटरमाइन व्हेन एंड हाउ इन्वेंट्री टू कैरी, कब और कितना इन्वेंट्री कैरी करना है ये बताता है आपका इन्वेंट्री मॉडल. So according to inventory models handle chiefly two decisions. First is how much to order at a one time, हमें कितना एक टाइम पे ऑर्डर करना है, एंड सेकंड इज़ when to order this quantity to minimize total cost, और इसको कब ऑर्डर करना है कि ये आपकी टोटल कॉस्ट को क्या करें? मिनिमाइज. फर्स्ट इसका क्या है कि एक टाइम पे कितना ऑर्डर करें, हाउ मच टू ऑर्डर, एंड सेकंड इज़ when टू ऑर्डर, अब आपको ऑर्डर कब करना है ये इस क्वान्टिटी को. सो बेसिकली ये दो पॉइंट्स पे फोकस करता है. नेक्स्ट इसका सेकेंड है लोवेस्ट कॉस्ट डिसीजन रूल्स फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट परटेन टू ईदर बाइंग प्रोडक्ट्स फॉर द आउटसाइड और प्रोड्यूसिंग देन विद इन द कंपनी. तो अगर आपको अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है तो या तो आप वो जो आपका इन्वेंट्री है या स्टॉक है तो उसको या तो आप बाहर से परचेज़ कर लीजिए, ठीक है, अपना आपका जो स्टॉक है, या क्या कर सकते हैं आप उसको खुद प्रोड्यूस कर लीजिए, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए कंपनी में. देखिए कि कॉस्ट किस पे कम पड़ रही है, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं. सेकंड है ABC एनालिसिस, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ABC stands for always better control. So ABC method is of immense use.
Under this method, material are classified into 3 categories in accordance with their respective values. ABC एनालिसिस में क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपकी इन्वेंट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू उसकी वैल्यू और क्वांटिटी. 2 हैं इसके मेन टर्म्स, वैल्यू और क्वांटिटी. उसके बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, A, B एंड C. जहाँ पे A क्या होता है आपका, इस डायग्राम के थ्रू देखिए, ABC. तो इसमें हमने 2 तरीके से इसको डिवाइड किया है, वैल्यू और क्वांटिटी के बेसिस पे. जो A आपका होता है उसमें क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, बट उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है. उस प्रोडक्ट की 100 में से वैल्यू 70% है, बट उसकी क्वांटिटी कितनी है, ओनली 10%, बहुत कम. क्वांटिटी में वो बहुत कम है, बट वैल्यू में, मनी में वो बहुत ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट बहुत आ रही है. सेकंड होता है आपका B. इसमें क्या है, वैल्यू 20% है, क्वांटिटी भी कितनी है, 20% है. थर्ड है C कैटेगरी. इसमें जो आपका इन्वेंट्री है या जो स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की, 10%, और क्वांटिटी क्या है, 70%. मतलब पैसा उस पर कम पड़ रहा है लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है. तो ABC एनालिसिस सिंपल सी है, 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है वैल्यू और क्वांटिटी के बेसिस पे. उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है. ग्रुप ए constitute costly items which may be only 10 to 20% of the total items but account for about 50% of the total value of the stores. Group B consists of items which constitute 20 to 30% of the stores items and represent about 30% of the total value of stores. Group C about 70 to 80% of the items. It covered costing about 20% of the total value. This can be referred to as reductory category. This method is also as stock control according to value method, selective value approach and proportional part value approach. इनको इन नाम से भी जाना जाता है, selective value approach and proportional parts value approach. Next है material requirement planning. So according to MRP, material requirement planning, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका. इसमें एक शेड्यूल क्रिएट कर लिया जाता है जिसमें कि ये मेंशन होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना हमें ऑर्डर करना है ना, कितने स्टॉक की हमें रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हम एक शेड्यूल में मेंशन कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली काम करते हैं. सो MRP इज़ अ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स दैट कन्वर्ट्स द मास्टर शेड्यूल फॉर एंड प्रोडक्ट्स इनटू अ डिटेल्ड शेड्यूल फॉर रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट यूज्ड इन द एंड प्रोडक्ट्स. मतलब स्टार्टिंग से रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक का जो भी प्रोसीजर है, जो भी शेड्यूल है, कितने रॉ मटेरियल की एक्सेट्रा चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, उसका एक शेड्यूल बना लिया जाता है. द डिटेल्ड शेड्यूल आइडेंटिफाइज द क्वान्टिटीज़ ऑफ ईच रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स आइटम. It also tells when each item must be ordered and delivered so as to meet the master schedule for the final product. Next है आपकी VED analysis. So it attempts to classify the items used into 3 broad categories, namely vital, essential and desirable. VED stand for vital, essential and desirable. So the analysis classified आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिटिकलिटी फॉर द इंडस्ट्री एंड कंपनी. जो VD एनालिसिस है वो आपकी प्रोडक्ट की क्रिटिकलिटी पे बेस्ड है, ठीक है, कि प्रोडक्ट कितना क्रिटिकल है, कितना ईजिली अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस पे बेस्ड है. सो फर्स्ट है इसका वाइटल कैटेगरी आइटम्स. Vital category items are those items without this the production activities or any other activity of the company would come to a halt or at least be drastically affected. जो वाइटल कैटेगरी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. तो इसमें जो भी आपका प्रोडक्ट है अगर वो नहीं होगा तो आपका जो भी प्रोडक्शन है क्या हो, वो बैडली इफेक्टेड होगा, है ना. आप ये कह सकते हैं सिंपल कि इसके बगैर वो प्रोडक्शन नहीं हो सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो डे बाय डे इसका आपको क्या करना है, चेक करना है इन्वेंट्री है या नहीं है, एक्सेट्रा. सेकेंड है इसेंशियल आइटम्स. इसेंशियल आइटम्स आर दोज आइटम्स हुज स्टॉक आउट कॉस्ट इज़ वेरी हाई फॉर द कंपनी. इसेंशियल है ये भी आइटम्स स्टॉक के लिए, तो इनका डेली बेसिस पे नहीं, पीरियडिकली बेसिस पे आप चेक करेंगे कि वो स्टॉक में है या नहीं है.
लास्ट है डिज़ायरेबल आइटम्स. डिज़ायरेबल आइटम्स आर दोज आइटम्स हुज स्टॉक आउट और शॉर्टेज कॉजेज माइनर डिस्ट्रप्शन. डिज़ायरेबल आइटम्स क्या है, इंपॉर्टेंट है बट इतने नहीं हैं कि आपका काम रुक जाए. तो वीडी एनालिसिस को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, कि वो प्रोडक्ट कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मोस्ट वेलकम. थैंक यू.